महाराज जी, ये सत्य है कि मनुष्य का भविष्य भगवान के हाथ में है, परंतु ज्योतिषित विद्या भी हमें भविष्य बताती है। कभी कभी बहुत परेशानी में हम इसका सहारा ले एक लेते हैं। बात हमें बताओ कि भविष्य का मतलब है जो कुछ हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार इस शरीर की रचना हुई और इस रचना में वो लिख गया है कि इतने वर्ष में ये, इतने वर्ष में शुभ अशुभ, सुख और दुख। ठीक है ना? अब जो हम भजन कर रहे हैं ये कहाँ लिखा था? हम इसके प्रभाव से लेख को भी मिटाएंगे। इसके प्रभाव से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारे भाग्य में कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, हमारी कुंडली में नहीं लिखा कि हम कौन सी सिद्धि प्राप्त करेंगे भजन से। ये मानव देह केवल पशु का देह नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा वही हम केवल भोगेंगे। नहीं, हम नवीन कर्म करेंगे, ऐसे महान कर्म करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने भाग्य को मिटा दे, तभी भगवत प्राप्ति होती है। क्या करो? सही ढंग से चलो, भगवान का आश्रय लो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो दुख सुख आए उसको सहते रहो। अगर हमको बता दे कोई कि आज के 5वें दिन भारी संकट आने वाला है, अब वो भारी संकट 5वें दिन किस रूप में आता कि नहीं आता, हम आज से डिस्टर्ब हो गए। बढ़िया ये है कि जानो ही मती, जो कुछ आवेगा भगवान है, हम सहने के लिए तैयार हैं, हमारे कर्म का फल होगा। और उसको मिटा सकते हैं तो भगवान ही मिटा सकते हैं, तो पक्की बात जान लो। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरों को दुख कभी ना दें, तो तुम्हारा लिखा हुआ दुख बच जाओगे तुम। ये आपको अंदर की बात बता, किसी को दुखी देखकर उसके दुख में सुख प्रदान करने वाले सहयोगी बन गए तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। महाराज जी, मेरा 11 साल का बालक वृंदावन से दीक्षित है। उसकी राधा रानी के संग बहुत प्रीति है। वो भागवताचार्य बनना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि उसकी शिक्षा वृंदावन में हो। लेकिन हम माता पिता की ये सोच है कि वो अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो सही और गलत का समझ सके। सो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहकर भक्ति करे, और जब उचित बड़ा हो है, जाएगा उचित है, उचित है। हम इस बात में आपका सपोर्ट करते हैं कि बालक जब तक विवेकवान ना हो जाए कि स्वयं निर्णय न कर पावे कि मेरे साथ हित और अहित का बर्ताव क्या है, तब तक माता पिता की दृष्टि में ही रहना चाहिए। क्योंकि आज का वायुमंडल, वातावरण कहाँ किस जगह प्रतिकूलता पैदा करके विषय में फंसा दे, तब तक अपने संग में रखे। जहां तक हो सके उसको पढ़ाना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए। ये आसपास कोई ऐसा, या आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगी है, ऐसा कोई, या ग्रंथों के द्वारा, तो माता पिता के द्वारा पोषित, तब तक जब तक वो अपने शोषण को न पहचान सके कि ये वृत्ति हमारा शोषण करने वाली है, तब तक उसे छूट नहीं देना चाहिए। पहले ऋषि मुनियों के द्वारा परम पवित्र ऐसे आश्रम होते थे जिनमें कहीं संशय नहीं है। अब ये से होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर प्रायः अब संशय की संभावना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी दृष्टि में सुरक्षित रखे। जब तक वो विवेकवान होकर खुद निर्णय लेने लायक ना हो, तब तक वो तो कहेंगे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, पर आपको स्वतंत्रता नहीं देनी है, क्योंकि वो विवेकवान हो जाए फिर निर्णय ठीक हो जाएगा। हम आपके तरफ से है कि आप बच्चे को अपनी नजर में रखिए, पढ़ाई करवाइए। जब वो इस कोटि का हो जाए तो खुद अपना आगे चल बढ़े, लेकिन अभी नहीं। अभी वो 11 वर्ष का है तो अभी पूरा वो आपके द्वारा पोषित होना चाहिए।